इसमें तो कम से कम इतना समय लगेगा, 7 दिन में कैसे हो पाए? कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही करके अनेक संत महात्माओं के पास जा जाकर भटकते रहे। कमलभ्यो नमः। ऐसे ही करके अनेक संत महात्माओं के पास जा जाकर भटकते रहे। तब श्री सुखदेव भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, ये श्री सुखदेव कौन है? बाबा भोलेनाथ के ही अवतार। भगवान ने भोले बाबा से कहा, इस संसार की हमने हमेशा रक्षा की, हमने पांडवों को बचाया, लेकिन आज उसी पांडवों के वंशज जो राजा परीक्षित थे, उनके जीवन में दुख आया है। तो सीधे रूप से अगर हम गए तो लोग कहेंगे कि देखो भगवान ना पक्षपाती है, तब भी पांडवों का साथ दिया और आज भी परीक्षित को बचाया। इसलिए हे भोलेनाथ, जब शस्त्र की लड़ाई थी तो शस्त्र का भेदन शस्त्र से होता है, इसलिए हमने युद्ध करवाया। लेकिन इस बार लड़ाई शब्दों की है, क्योंकि श्री सिंगी ऋषि ने श्राप दिया है, आज से 7 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो लड़ाई शब्दों की है, तो शब्दों को शब्द ही काटते हैं। इसलिए कह दिया, हे श्री सुखदेव भगवान, आप सुखदेव के रूप में जाकर राजा परीक्षित को कथा सुनाओ। जब राजा परीक्षित इधर उधर भटक रहे थे, हमारे और आपके जीवन में भी ये होता है, कभी कभी हम और आप इधर उधर भटकते रह जाते हैं कि जीवन में कोई गुरु मिले ताकि जीवन सफल हो जाए। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है ना, तो कोई ना कोई गुरु अपने आप आपके जीवन में आकर आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो भगवान के आदेश को पाकर जब श्री सुखदेव भगवान आए, तो संत महात्मा कहते हैं कि श्री सुख को आते देखते ही दादा प्रदादा पिता व्यास जी, दादा पराशर जी, सबके सब खड़े हो गए। तो आप देखो, भागवत कह रही है कि श्री सुखदेव भगवान तो व्यास जी के पुत्र हैं, पराशर जी के पोते हैं, तो इन्होंने ये क्यों खड़े हो गए? उम्र में तो ये छोटे हैं। कहते हैं देखो, अभी श्री सुखदेव भगवान 16 साल के हैं। अनेक संत महात्मा अलग अलग बात दृष्टांत रखते हैं। कहते हैं देखो, उम्र में तो 16 साल के हैं ये, लेकिन सत्य यह है कि ज्ञान की बात अगर की जाए तो ज्ञान में ये अपने पिता से भी बहुत ऊपर है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। और मैंने आपको भजन में सुनाया है, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। देखो, हम यहाँ से बैठे बैठे फिल्मी गीत गाने लगे तो सुनोगे क्या? सब बन जाएगा। अच्छा, रास्ते में कोई हमें देख ले, अरे ये पंडित जी तो शराब भी पीता है, तो आप हमसे कथा नहीं सुनोगे। आप कितना झूठ बोलते हो, दैट डज नॉट मैटर। लेकिन आपसे कोई झूठ ना बोले, आप ये चाहते हैं। तात्पर्य है, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। आप मुझे नहीं सुन रहे हो,
और मैं सुनाने वाला होता तो कल भी सुनाया था ना, हरि की कथा हरि सुनावे। भगवान का जो स्वरूप यहाँ बेटा है वही आपको कथा सुना रहा है, और वही परम तत्व परमात्मा का स्वरूप जो बेटा है वो सुन रहा है। तो मानव को नहीं पूछते हमारा, मानवता को पूछते हैं। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानवता पूजी जाती है, 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 मानवता पूजी जाती है। देखो, मानव की पूजा नहीं, मानवता पूजी जाती है। और फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है। फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है। फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है। फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है। देखो, आप जब किसी के यहाँ जाते हो तो भाई वो पूछते हैं। जैसे कल हम गए थे, हमारी जो विद्यार्थी है गुनगुन, वो आज यहाँ बैठी है, कल उसका बर्थडे था। और हम जब कथा पे बैठते हैं तो बहुत नियम होता है। तो जब हम वहां गए तो क्या हमारा निमंत्रण था, और वो बच्ची इतनी प्यारी है कि मैं और कोई होता तो नहीं जाता, लेकिन उसके बर्थडे में मैं गया। एक बार आप सब उसको ताली से उसको आशीर्वाद दें। बहुत अच्छी बच्ची है, दुनिया के सब बच्चे हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसको मैं जानता हूं तो मैं देखता हूं कि जीवन में उस बच्ची से जो मैंने सीखा आप सबसे सिखा रहा हूं। मेरी प्यारी बहनों, जो छोटी छोटी उम्र के सभी बैठे हैं, सबसे कह रहा हूं, दैट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर डूइंग। कपड़े अच्छे पहने, बुरे पहने, छोटा पहना, बड़ा पहना, कोई मतलब नहीं है उससे। आप बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, यूएसए जाओ, दुनिया के हर कोने में जितना नाम रोशन करना है करिए मेरी बहनों। बट इतना याद रखना, जिस बुलंदी पर जाकर लोग छोटे दिखे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। जिस बुलंदी पर जाकर लोग छोटे दिखने लगे ना, अमीरी इतनी हो जाए कि गरीब पर तरस ही ना आए, तो ऐसा अमीर मत बनो। तो जितना उड़ना है आपको उड़िए, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बहनों ये याद रखिए, संस्कृति को कभी मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। आप कहां उठ रही हो, कहां बैठ रही हो, किसके साथ घूम रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घूमो, जितना धन दौलत है माँ बाप का, जो लुटाना है लुटाइए, लेकिन इतना याद रखें, कहां बैठने से, कहां उठने से माँ बाप की मर्यादा, उसकी इज्जत भंग ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखें। तो उस बच्चे से मैंने मर्यादा सीखी। गुरु तो मैं उसका हूं, लेकिन ज्ञान आप किसी से भी ले सकते हो। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बना। गुरु का मतलब ए सोर्स फ्रॉम विच वी पीपल कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। कथा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय कहने से कथा पूरी नहीं होती। कथा जीवन है। आपको मैंने कल कहा ना, समुद्र का पानी पीने से पेट भरने वाला नहीं है। जब तक सूर्य की किरण उस पर नहीं पड़ेगी, वाष्प के रूप में आकाश में नहीं जाएगा, जब तक वो मेघ बन के बरसेगा नहीं, तब तक वो पानी मीठा होने वाला नहीं है। ऐसे ही कथा जो है वो है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने कल भी कहा ना, अभी 5 दिन और लगेंगे हमें समझने में।
यही कथा है, यही जीवन है। संत और महात्मा का कार्य क्या है? परोपकाराय साधु शरीरम। वृक्ष जिसको आप लगाते हो, आम का पेड़, खूब खाद दिया, खूब पानी दी। आम कभी कहता है भैया आम तो लगा हम पे, तुम काय को खाओगे? मस्तक पर टीका लगाया, अच्छा कपड़ा पहना, और सपोज आप कुछ ऊंचे वर्ण से हैं, अगर आप ज्ञानी हैं, या छोड़ो अगर आपको आपका रूप सुंदर है तो तुरंत में व्यक्ति को अभिमान आता है, अपना पराया दिख जाता है। आप सोचिए, गंगा ने कभी नहीं कहा परोपकाराय नद्याम वहन्ति। नदी बहती है तो कभी कहा कि भैया तुम जिस जाति के हो मत आओ, इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहाएंगे। कहा क्या? कहा कभी कि क्षत्रिय ही नहाएंगे, बाकी लोग नहीं नहाएंगे? गंगा ऐसा नहीं कहती। वृक्ष आपको कभी नहीं कहता, वो कहता है तुमने उगाया, उसका फल कौन खा रहा है, दैट डज नॉट मैटर। तात्पर्य है गाय दूध देती है, उसका दूध काला ले रहा है कि गोरा, गैया मैया कभी नहीं कहती भैया हमारा दूध तुमने किसको दे दिया। सीखो, गाय से भी गए गुजरे हैं हम सब। माता है इसलिए उसको माता कहते हैं। अरे भैया हम तो कहते हैं सुनो, कभी जाना लोहार के पास, इतना छोटा लोहा को लेकर आग में दबाता है, बेचारा लोहा गर्म होकर लाल, और जब गर्म होकर लाल होता है और जब उस पर लोहार हथौड़ा चलाता है तो उसी लोहे से अनेक अनेक तरीके के हथियार बन गए। अरे भैया यही तो कह रहा हूं कि हम और आप सब जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो लोहे से भी बेकार है। वो बेचारा काला लोहा भी थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उस अग्नि के प्रभाव से लाल हो गया, साधु बन गया। लेकिन हम और आप कितना भी सुना लो, हमें बचपन की एक बात याद है। जब मैडम आती थी ना पढ़ाने, हिंदी वाली, तो उसका होमवर्क हम कभी नहीं करते थे, और जब कभी होमवर्क नहीं करते वो मैम आती तो डांटती, और हम दो दोस्त थे और एक गीत गाया करते थे, कितना भी पीटो तुम लेकिन हम सुधर सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन होमवर्क पूरा कर सकते नहीं। कभी नहीं किया पूरा। तात्पर्य ही कथा है। कथा का तात्पर्य है जो आपके जीवन को मोड़ दे। आज बताऊंगा, ये सबसे छोटी छोटी बातें मैं आपसे कहता हूं, नहीं हमारी नहीं है, ये कथा कहता हूं मैं आपसे। आज बाबा भोलेनाथ की का ब्याह है ना, जब बाबा को सजा धजा कर भूत वालों ने, सभी नंदियों ने, सबने कहा बाबा बैठो नंदी पर, तो बाबा उल्टे बैठ गए। तो किसी ने पूछा बाबा नंगे पुंगे जा रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं, तुम तो जिंदी हो, कोई नहीं मना सकता, लेकिन भैया मेरे कम से कम बैल पर सीधा तो बैठो। बाबा कहते हैं देखो यही समाज की भूल है। ये बैल कौन है? धर्म का प्रतीक। और धर्म की सवारी जब व्यक्ति करे और उसका जीवन यू टर्न ना ले, तो फिर धर्म का कोई मतलब रहता? तो फिर कितनी भी कथा सुन लो आप, कोई बदलने वाला आपको कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं सीखो उस लोहे से जो आग में, तपती आग में थोड़ी देर के लिए ऐसा ही, लेकिन लाल तो होता है। लेकिन हम और आप कभी लाल होते? यहां थोड़ा बहुत सीखा तो वहां जाके फिर भूल जाते। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। देखिए
माँ के जैसे ही 4-5 औरतें, बहुत औरतें होती हैं मोहल्ले में, लेकिन सबको आप मम्मी मम्मी कहते। काहे? मम्मी जैसी साड़ी बगल वाली चाची भी पहनती है, लेकिन उसको मम्मी कहते। क्यों? क्योंकि बगल वाली चाची गोदी तो लेगी, लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा कुछ कर दिया उसकी गोद में, तो सीधा कहेगी जाओ अपनी मम्मी के पास। तात्पर्य है जो हमारे जीवन का दुख सुख समझता है वही हमारा अपना होता है। तो बच्चा समझ जाता है, खेलने वो किसी के गोदी में 6-6 घंटे तक बच्चा खेलता रह जाता है, लेकिन जब उसको भूख लगती है तो ना बुआ ना चाची ना दादी, वो अपनी माँ की छाती खोलता है। यही कह रहे हैं हम आपसे, मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी वो जाती बच्चा है। जानता है कि औरत जो है तो माँ जैसी ही, लेकिन ये मेरा मलमूत्र साफ करने वाली नहीं है, इसलिए ये मेरी माँ नहीं हो सकती। इसलिए सबको माँ माँ कहते। फूलों की गिनती है अगणित, सैकड़ों फूले समाज में दुनिया में, लेकिन सब भगवान को चढ़ाते। फूलों की गिनती है अगणित, पर खुशबू पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। एक तो और भी अच्छी बात, कभी आप बाजार जाते हो तो क्या कहते हो, भैया अगरबत्ती देना। दुकानदार बोलता है बहन जी कौन से, तो कहते हैं मोगरा वाली। कोई कह दे कि वो अगरबत्ती जलाता है बबूल वाली। भैया सेट दो, हम लगाते हैं नहीं तो मुझे नहीं मालूम उसके क्या क्या नाम होते हैं। बट आप जाते हो तो कहते हो भैया वो वाला देना जो सुगंधित हो, जिसमें सुगंध हो, खुशबू हो। ऐसा वैसा नहीं चाहिए। यही कह रहा हूं कि जीवन में जैसे आपके बच्चे होते हैं तो आप चाहते हो ना बच्चा सत्संगी हो, तो पूजा करे, शिवरात्रि के दिन मंदिर जाए। बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारे गुरु भगवान कहते हैं नॉट नीड टू से एनीथिंग, जरूरत ही नहीं है। अननेसेसरी वी पीपल आर जस्ट एडवाइजिंग, नो नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। तात्पर्य क्या है कि बच्चों को कहोगे उसको प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उसको ये बातें बोझ लगेंगी। किसी संत के चरणों में आप झुक जाइए, आपको प्रणाम करते वो देखेंगे तो अपने आप कल होकर वो भी प्रणाम करेगा। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। मानवता पूजी जाती है, मानवता पूजी जाती है। मानवता पूजी जाती है, मानवता पूजी जाती है। और देखो ये इस भजन की लास्ट कड़ी, जय काली कलकत्ता वाली, जय काली कलकत्ता वाली, जय काली कलकत्ता। अच्छा देखो 4-4 साल हो गए बेटे की शादी की, लल्ला अभी तक हुआ नहीं, तो बेचारी बुढ़िया अम्मा भगवान से प्रार्थना करती है कि भैया 4 साल हो गए बेटे बहू के शादी की, अभी तक ना लाला हुआ ना लाली। हे काली मैया आप मेरी बहू की गोद भर दो और एक सुंदर सी बेटी दे दो। देखो ध्यान से, काली माता से क्या मांगा, बेटी।
लेकिन कह रहे हैं भाई, जो काली हो और जिसके जीव निकले हो, सोच लो अगर ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए और गलती से आपकी मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, और वो भी छोड़ो, गलती से अपना हाथ अगर आपके कंधे पे रख दे तो बीपी हाई हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। चाहिए काली माँ से, लेकिन बेटी काली माँ जैसी नहीं चाहिए। यही